हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने आज एक बार फिर समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको टच कर लो ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। तो आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो वीडियो पसंद है इसको शेयर कर देना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप इसको डिसलाइक करना, पर जो भी करना पूरा वीडियो देखने के बाद ही फैसला करना। तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ उस बात को बहुत ध्यान से सुनना। बाइबल के अंदर अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ लिखा है। जी हाँ, परमेश्वर के प्यार के बारे में लिखा है, परमेश्वर का जो क्रोध है, जो गुस्सा है, उसके बारे में लिखा है, परमेश्वर की महानता के बारे में लिखा है, परमेश्वर के स्वभाव के बारे में लिखा है, परमेश्वर कैसे हैं, वो कैसे दिखाई देते हैं और कितने बड़े परमेश्वर हैं, वो सब कुछ परमेश्वर के बारे में बाइबल में लिखा है। और तो और परमेश्वर का जो प्रेम है इंसान के लिए, उसके बारे में भी लिखा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ परमेश्वर के बारे में लिखा है, लेकिन शैतान के बारे में बाइबल में बहुत बार लिखा है और बहुत कुछ लिखा है। तो आज मैं जो कहने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ कि शैतान कोई आम खास नहीं है। उसके पास ढेर सारी शक्ति हैं, वो काफ़ी शक्तिमान है, वो बहुत सामर्थी है। और कोई भी इंसान शत्रु शैतान का सामना नहीं कर सकता, और किसी भी रीति से शत्रु शैतान को इंसान मार गिरा नहीं सकता। इतना पावरफुल शैतान है। लेकिन देखने में देखा जाए तो शैतान सबसे बड़ा बेवकूफ़, शैतान की बेवकूफ़ी है। और आज मैं जो बताने वाला हूँ वो शैतान की बेवकूफ़ी के बारे में बताने वाला हूँ। कैसे? शैतान तो शक्तिमान है, पावरफुल है, शैतान से भी ढेर सारे चमत्कार होते हैं। शैतान भी तो मुर्दों को ज़िंदा कर सकता है, शैतान के अंदर भी ढेर सारी पावर है। लेकिन फिर वो बेवकूफ़ी कैसे कर सकता है? शैतान की बेवकूफ़ी क्या हो सकती है? अगर जानना चाहते हो तो मेरे साथ इस वीडियो को पूरा देखना, और आज परमेश्वर आपसे, मुझसे वो कुछ कहने वाले हैं। तो शैतान की जो बेवकूफ़ी है वो बेवकूफ़ी ये है कि बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो मौत है वो मौत शैतान के हाथ में है, शैतान के बस में है। मतलब परमेश्वर कभी किसी को मारते नहीं हैं। प्रभु यीशु तो जीवन देने आते हैं और जीवन देने आए हैं। प्रभु यीशु जीवन देने आए हैं, और जब भी किसी के पास प्रभु यीशु जाते हैं तो उसको जीवन देते हैं। लेकिन शैतान वो तो इसीलिए आता है कि इंसान का घात करे, उसको जान से मार डाले और उसको नाश में लेकर चला जाए। तो शैतान ये काम करता है। लेकिन जब आदम और हवा से पाप करवाया था तब परमेश्वर ने आदम से बात की, हवा से बात की, और परमेश्वर ने शैतान को बोला था कि अब से तेरे बीच और जो स्त्री की संतान है उसके बीच में मैं बैर उत्पन्न करने वाला हूँ। अब जो स्त्री की संतान है वो तेरे सर को कुचलेगी। अभी देखो, ये एक भविष्यवाणी थी, और जो भविष्यवाणी सभी लोग जानते ही हैं कि ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु के बारे में थी। तो प्रभु यीशु जब इस संसार में आए तो आपने देखा है, बाइबल से पढ़ा है, सुना है कि शत्रु शैतान ने को पता चल गया था कि प्रभु यीशु का इस संसार में आना था, वो समय आ चुका है। और वो प्रभु यीशु को, जब प्रभु यीशु मसीह ने संसार में वो प्रकट हो गए, जब प्रभु यीशु का जन्म हो गया, तो शत्रु शैतान ने क्या किया? प्रभु यीशु को मारना चाहा। लेकिन शत्रु शैतान तो अच्छे से जानता था कि प्रभु यीशु संसार में क्यों आए हैं। और बाइबल में ऐसा लिखा है, और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं वचन पढ़ूंगा मरकुस उसका 10 अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसके 45 वचन। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुटौती के लिए अपना प्राण दे। अभी देखो, प्रभु यीशु संसार में आए तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जीवन जीने के लिए नहीं आए थे। प्रभु यीशु मसीह तो मरने के लिए आए थे, और ये बात प्रभु यीशु अच्छे से जानते थे, और ये बात तो शैतान भी अच्छे से जानता था। लेकिन शैतान प्रभु यीशु मसीह को बचपन में से ही मारना चाहता था।
लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं होने दिया। परमेश्वर ने उसको किसी भी रीति से संभाल कर रखा। और प्रभु यीशु ने क्या किया, जब प्रभु यीशु ने सेवा शुरू की तब भी बहुत बार शत्रु शैतान प्रभु यीशु को मारना चाहता था, डायरेक्ट नहीं, लोगों के जरिए। एक बार तो प्रभु यीशु को पहाड़ के ऊपर से वो नीचे गिराकर मारना चाहता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहाँ से निकल गए। कहने का मतलब कि शैतान बेवकूफ़ी करता है। कैसी बेवकूफ़ी? अरे जब पता है कि प्रभु यीशु संसार में आए, प्रभु यीशु अपना प्राण देने के लिए आए, और बाइबल में लिखा है पुराने नियम के बारे में, पुराने नियम में लिखा है कि लहू के द्वारा ही पापों की क्षमा है। क्या ये बात शैतान नहीं जानता था? शैतान तो जानता था। जब प्रभु यीशु ने उपवास किया था तब शैतान ने कहाँ से बात की? पुराने नियम से बात की थी, पुराने नियम से बात की थी। और परमेश्वर के वचन के बारे में शैतान अच्छे से जानता था, लेकिन फिर भी जो शैतान है वो प्रभु यीशु को मारना चाहता था, प्रभु यीशु मसीह को ख़त्म करना चाहता था। अभी देखो, ख़त्म करने के लिए उसने कैसा कुछ भी किया, किसका भी उपयोग किया। मैं उसके बारे में नहीं जानना चाहता, ना उसके में जानना चाहता हूँ कि उसने किसका इस्तेमाल किया, लेकिन शैतान की बेवकूफ़ी के बारे में बताना चाहता हूँ। जब प्रभु यीशु संसार में आए, शैतान अच्छे से जानता था कि प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण देने के लिए आए हैं, प्रभु यीशु मसीह अपना लहू बहाने के लिए आए हैं, और प्रभु यीशु अपना प्राण देंगे, लहू बहाएंगे, और लोगों को क्या मिलेगा? पापों की क्षमा मिलेगी। तो मौत किसके हाथ में है? मौत तो शैतान के हाथ में है। और बाइबल में लिखा भी है, मैं वचन पढ़ूंगा, इब्रानी उसका 2 अध्याय उसके 14 वचन। इसलिए जब के लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। प्रभु यीशु के बारे में लिखा है, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। देखो, मृत्यु पर जिसे शक्ति मिली थी उसको निकम्मा कर दे, अर्थात शैतान को। तो प्रभु यीशु मसीह वो क्या बनकर आए? मनुष्य बनकर आए, अपना प्राण देने के लिए आए। अभी शैतान की बेवकूफ़ी देखो, वो प्रभु यीशु को मारना चाहता था, प्रभु यीशु मसीह को ख़त्म करना चाहता था, प्रभु यीशु को जान से ही मारना चाहता था, क्योंकि वो बौखला गया था, पावला हो गया था। उसको नहीं पता चल रहा था मैं क्या करूं, कैसे करूं, जबकि उसको पता है कि प्रभु यीशु मसीह मरेंगे, प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया जाएगा, और प्रभु यीशु को लहू बहाए जाने से लोगों का उद्धार होगा, लोगों को श्राप से छुटकारा मिलेगा, लोगों के बंधन टूट जाएंगे। तो शैतान क्या करता? प्रभु यीशु को नहीं मारता। तो कितनी बड़ी बात थी। अगर शैतान प्रभु यीशु के लिए ऐसी योजना ना बनाता, उसने यहूदा इस्करियोती को पकड़ लिया, और भी जो प्रधान याजक लोग थे वहाँ पर उनको पकड़ लिया, उनके अंदर काम करना शुरू कर दिया, किसी भी रीति से प्रभु यीशु को मार डालो, मार डालो, मार डालो, इसका राज्य नहीं चाहिए, ये ऐसा करता है, वैसा करता है। अगर सोचो, उस समय शत्रु शैतान किसी के अंदर काम ना करता, यहूदा इस्करियोती के अंदर काम ना करता, या और लोगों के अंदर काम ना करता, तो क्या प्रभु यीशु मसीह मारे जाते? तो मेरा ऐसा मानना है कि चाहे आज से तकरीबन 2000 साल हो चुके हैं, तो आज तक अगर वो ऐसी हरकत ना करता, प्रभु यीशु मसीह को ना मारता, क्योंकि मौत तो शैतान के हाथ में है, तो आज तक प्रभु यीशु मसीह नहीं मरने वाले थे। अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं मरने वाले थे तो सोचो, क्या लोगों का उद्धार होता? क्या लोगों का पाप से उनको छुटकारा मिलता? नहीं मिलने वाला था, क्योंकि क्षमा कहाँ से मिलती है? लहू है, और लहू किसका था? प्रभु यीशु का। प्रभु यीशु मेमना है। तो शैतान तो अच्छे से जानता था, लेकिन शैतान इतना बौखला गया, शैतान इतना बावड़ा हो गया कि उसने क्या सोचा? अरे किसी भी रीति से प्रभु यीशु मसीह को ख़त्म कर डालो। और देखो, जब प्रभु यीशु मसीह के शरीर के ऊपर कोड़ों की मार मारी गई, अगर आप पढ़ना यशायाह भविष्यवक्ता उसका 53 अध्याय में, वहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु के मार खाने से, कोड़े खाने से आप लोग क्या हो गए? चंगे हो गए। तो ये सारी बातें तो लिखी हुई थी, भविष्यवाणी में हुई थी पहले ही, लेकिन आखिर में भी जाकर देखो, नए नियम में जाकर देखो, प्रभु यीशु को कोड़ों की मार मारी गई। तो ये काम शैतान ना करता तो क्या आज किसी को चंगाई मिलती? चाहे वो भविष्यवाणी, क्या शैतान नहीं जानता था? शैतान तो जानता था, सब कुछ जानता था, लेकिन फिर भी देखो उसकी बेवकूफ़ी, उसने ऐसा ही काम करना चाहा भी और किया भी। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर वो शैतान ये काम ना करता तो क्या प्रभु यीशु अपना लहू बहा सकते थे? क्या प्रभु यीशु अपना प्राण दे सकते थे? जबकि सही में देखा जाए तो शैतान के हाथ में मौत है, लिखा है बाइबल में ऐसा। और दूसरी बात, शैतान ने जब प्रभु यीशु को कोड़ों की मार मरवा दी,
क्रूस के ऊपर लटका दिया और प्रभु यीशु मसीह ने प्राण दे दिए, तो शैतान कितना खुश हुआ, हा 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 हा, मैंने प्रभु यीशु को ख़त्म कर दिया, मैंने प्रभु यीशु को ख़त्म कर दिया। तो हो सकता है शैतान ने अपने सेना के साथ, अपनी बड़ी सी जो उसके लोग थे, जो उसके दूत थे शैतान के, उनके साथ एक बड़ा सा जश्न किया हो, बड़ी सी पार्टी की हो, अरे एंजॉय करो, आज हमने प्रभु यीशु को ख़त्म कर डाला, अब किसी का जीवन में छुटकारा नहीं होगा, अब किसी को चंगाई नहीं मिलेगी, हा 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 हा, बहुत कुछ किया होगा उन लोगों ने। लेकिन 3 दिन 3 रात प्रभु यीशु मसीह जब पाताल के अंदर रहे, तो आप लोग जानते हो तीसरे दिन प्रभु यीशु जिंदा हो गए। तीसरे दिन प्रभु यीशु जिंदा हो गए। अब क्या हुआ, शैतान हार चुका था, क्योंकि लिखा है बाइबल में, एक बार फिर पढ़ूंगा, इब्रानियों 2 अध्याय उसके 14 वचन, इसलिए जब के लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उसके समान उनका सहभागी हो गया। यहाँ पर प्रभु यीशु की बात हो रही है, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अभी मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दे दिया। अब शैतान खुश था कि प्रभु यीशु मसीह मर गए, प्रभु यीशु मसीह मारे गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जब जिंदा हुए, तो शैतान हार गया, क्योंकि शैतान जो काम करता है वो पाप है, और पाप का डंक क्या है, पाप का डंक है मौत। और मौत प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आ गई। चाहे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूरे जगत का पाप रख दिया गया, तो प्रभु यीशु मसीह को तो मरना था ही। तो शैतान इसी बात से खुश था कि मैंने लोगों को, प्रभु यीशु को मार दिया, प्रभु यीशु को मार दिया। लेकिन प्रभु यीशु मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो गए। अब शैतान को पता चल गया प्रभु यीशु जिंदा हो गए। अब शैतान की हार हो गई। अब जो उसने पार्टी की थी, जब उसने पार्टी रखी हुई थी, तो वो अभी परेशान हो रहा है। अब मेरी जो शक्ति थी, मेरी जो ताकत थी, उसमें मुझे प्रभु यीशु ने निकम्मा कर दिया। अभी देखो, अगर प्रभु यीशु नहीं मरते, तो शैतान अपने किसी भी चाल में, मतलब किसी भी काम में वो सफल हो सकता था। लेकिन उसने गलती क्या की, उसकी बेवकूफ़ी क्या थी कि उसने प्रभु यीशु को मार दिया। और प्रभु यीशु को मार दिया। प्रभु यीशु मसीह के मरने से क्या हुआ, उद्धार आया। प्रभु यीशु के मरने से क्या हुआ, लोगों को पापों की क्षमा मिली। तो शैतान फंस गया, शैतान हार गया, शैतान हार गया, और प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। तो शैतान का जो लास्ट हथियार है वो है मृत्यु। उसने वही काम किया, प्रभु यीशु को ही मार दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। तो अभी देखो, ये शैतान की बेवकूफ़ी नहीं थी क्या? शैतान जानता था कि प्रभु यीशु अपना लहू बहाने के लिए आए हैं, और लहू बहाने से ही लोगों का उद्धार होगा, लोग बचाए जाएंगे। अगर वो नहीं मारता तो क्या लोगों का उद्धार होता? क्या लोग बच पाते? तो कभी नहीं बचने वाले थे। लेकिन शैतान की बेवकूफ़ी है ना, शैतान की नादानी है ना, उसने ऐसा किया। तो मैं यहाँ पर शैतान की पक्ष नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि शैतान बेवकूफ़ है। चाहे वो उसके पास कितनी भी शक्ति है, चाहे वो संसार का सब कुछ दे सकता है किसी भी इंसान को, चाहे शैतान का पास दुनिया की हर एक ऐशो आराम की वस्तु है, लेकिन है वो बेवकूफ़। शैतान क्या है, वो बेवकूफ़ है। और आज जो मसीह के लोग हैं, उनको भी तो मार रहा है वो। आज जो ईमानदारी के साथ, आत्मा के साथ, सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की भक्ति करते हैं, तो क्या उनका दुश्मन नहीं है वो? अरे उनका भी दुश्मन है। क्या उनको नहीं मार रहा वो? आज देखो कहाँ कहाँ पर लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कहाँ कहाँ पर लोगों को मारा जा रहा है। क्यों? शैतान नहीं चाहता कि ऐसा हो। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूँ कि ये भी शैतान की बेवकूफ़ी है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, अगर मत्ती 5 अध्याय पढ़ो वहाँ पर, कि प्रभु यीशु ने बोला कि मेरे नाम से ऐसा होगा, लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, लोग तुम्हें मारेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन डरो मत, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे लिए है। तो आज देखो शैतान की बेवकूफ़ी। एक और बेवकूफ़ी ये वाली है कि शैतान आज भी मसीही लोगों को मार रहा है, उनके शरीर को नाश कर रहा है, लेकिन उनकी आत्मा वो तो स्वर्ग में जा रही है ना। ये भी शैतान की बेवकूफ़ी है। तो इसलिए शैतान से डरो मत, शैतान से घबराओ मत। वो कुछ भी करेगा, लेकिन बेवकूफ़ी में करेगा। वो कुछ भी करेगा, बौखला कर करेगा। इसलिए आप अपने विश्वास को प्रभु यीशु के ऊपर बनाकर रखो, डरना मत, परमेश्वर में बने रहना, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपनी जान देकर आपके उद्धार के लिए अपना लहू बहाया है, आपके छुटकारे के लिए प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया है। तो बस शैतान बेवकूफ़ है, शैतान की किसी बात में मत फंसना, किसी बात में मत आना। चाहे वो संसार का सरदार है, संसार का राजा है, चाहे उसके पास देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उसके पास अनंत काल का जीवन नहीं है। वो बेवकूफ़ है और बेवकूफ़ी करता है। तो उसकी बेवकूफ़ी से डरना मत, लेकिन प्रभु यीशु वो उद्धार करता है। तो प्रभु आपको इस वचन से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।